आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय 1 पूर्णांक चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दो संख्याओं के बीच अगर प्लस माइनस हो तो हमें क्या करना है। ये 7 जो है प्लस का है और 9 माइनस का है। तो जब प्लस माइनस होते हैं तो हम वहाँ माइनस करते हैं और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है उत्तर में। जैसे कि 9 से 7 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो है माइनस की है। यहाँ 17 माइनस माइनस 21 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 17 और 21 को प्लस करेंगे हम, तो ये चूँकि यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा तो 7 और 1 8, 2 और 1 3, तो यहाँ आएगा 38। देखिए यहाँ पे आएगा 38 और प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं ये माइनस का है और ये माइनस और फिर माइनस का 14, तो ये जो 14 है ये वाला माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा। और ये प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह जब प्लस माइनस दोनों साथ में हो तो माइनस किया जाता है। तो 14 से हम 8 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, लेकिन वो 6 जो है वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। चूँकि जो बड़ी संख्या है जो 14 है वो प्लस का हो जाएगा, तो हमारा उत्तर भी प्लस का आएगा, धनात्मक आएगा। इसके बाद -21 से हमें घटाना है -10, तो जो -10 है ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएंगे। ये माइनस और यहाँ का प्लस मिलके प्लस माइनस माइनस होता है। 21 से 10 घटाएंगे तो 11 आएगा, 11 आ गया। लेकिन ये बड़ी संख्या है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो बड़ी संख्या ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ भी ऋण का चिन्ह आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 32 से हमें घटाना है -17, तो ये वाला माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 32 और 17 को हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि दोनों माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस का है, तो यहाँ प्लस होगा। 7 और 2 9, 3 और 1 4, तो ये हो गया 49 धनात्मक, क्योंकि ये भी धनात्मक हो गया, ये धनात्मक। अब हम देखते हैं -18 से घटाना है हमें -18, तो ये वाला माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा बीच में, और ये माइनस, एक माइनस और एक प्लस मिलके प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो हम 18 से 18 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 0, क्योंकि ये धनात्मक ये ऋणात्मक और ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो धनात्मक और ऋणात्मक मिलके 0 आएगा। 29 से हम घटाएंगे 0, तो यहाँ हमारा आएगा 29। 29 से जब 0 घटाएंगे तो माइनस का 29 ही आएगा। तो हमें चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है। पूर्णांकों में हम व्यकलन के अंतर्गत समवृत्त के कुछ नियम देखेंगे, जिसमें क्रम विनिमय पहला नियम है। ये 3 धन 5 लिखा हुआ है। अगर 3 पहले और 5 बाद में लिखा था, यदि हम 5 पहले और 3 बाद में लिख दें तो भी उत्तर हमारा 8 ही आएगा। इसे बोलते क्रम विनिमय, क्रम का विनिमय हो गया। यहाँ की जगह 3 यहाँ आ गया, 5 यहाँ, तो भी उत्तर हमारा समान ही आएगा। दूसरा नियम हम देखते हैं सहचर्य गुण। सहचर्य गुण क्या है? जैसे कि ये प्लस का है, माइनस का 5 है, धन कोष्टक में माइनस का 3, धन माइनस का 2। अगर ये अलग था, ये दोनों साथ में थे, अगर इन दोनों में से एक को अलग करके 2 को साथ कर दिया जाए इसे अलग, तो भी उत्तर हमारा समान ही आएगा। ये देखिए क्यों? क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, चाहे वो इस कोष्टक में हो चाहे वो इधर हो, उत्तर हमारा आएगा 5 और 3 8 9 10, ऋण चिन्ह का 10 आएगा। इसका उत्तर आएगा माइनस का 10। हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर सहचर्य गुण किस प्रकार हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि माइनस का 3 है, धन माइनस का 2, तो प्लस माइनस यहाँ बीच में माइनस होगा और ये भी माइनस, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 मिलके माइनस का 5 होगा। तो ये देख रहे थे हम, ये -5 चला गया, माइनस का 3 और माइनस का 2 मिलके माइनस का 5, और ये माइनस का 5, ये दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस का 10। ये देखिए हमें इस प्रकार इसको सहचर्य नियम को संख्या रेखा में प्रदर्शित किया गया है। -3 और -2 माइनस का 5, और ये माइनस का 5 जब जुड़ेगा तो ये -5 ये यहाँ तक, फिर इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया -10। हम इस प्रकार से संख्या रेखा प्रदर्शित कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 5, धन माइनस का 3, धन माइनस का 2।
इस आश्चर्य नियम से हमने उसका क्या किया, बदल दिया, स्थान बदल दिया। तो -5 और -3 दोनों को हमने जब जोड़ा तो -8 आया। उसमें हमने ये -2 जोड़ दिया तो भी उत्तर हमारा -10 आया, जो कि इसमें भी आया था। अब हम ये आश्चर्य नियम का यहाँ पे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे -3 लिखा है तो (1) लिखेंगे और इसे कोष्ठक बना देंगे और जोड़ देंगे हम -7। इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे, 3 कोष्ठक में 1 (-1) -7। ये इसी प्रकार हम इसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। योज्य तत्समक। योज्य तत्समक अर्थात ऐसा संख्या, किसी ऐसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो वह हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तत्समक है। क्या पूर्णांकों के लिए एक योज्य तत्समक है? देखिए, योज्य तत्समक अर्थात ऐसी संख्या जिसे हम जोड़ें किसी भी संख्या में तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो केवल और केवल शून्य ऐसा अंक है जिसे हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो योज्य तत्समक कहलाएगा शून्य। देखिए, -8 में हमने शून्य जोड़ा तो -8 आया। -23 में हम 0 जोड़ेंगे तो यहाँ -23 आएगा। यहाँ भी -59 आएगा। यहाँ -61 में हम शून्य जोड़ेंगे तो 61 आएगा। यहाँ शून्य में -8 जोड़ेंगे तो -8 आएगा। शून्य में -37 जोड़ेंगे तो -37 आएगा। शून्य में हम यहाँ -43 जोड़ेंगे तो -43 आएगा। अब हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। -5 लिए, शून्य जोड़ा तो -5 आया। यहाँ पे जो शून्य है वो योज्य तत्समक कहलाता है। आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय 1 पूर्णांक पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.1 पूर्ण करेंगे। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग -7 है। मतलब हमें ऐसा युग्म लिखना है जिसको जोड़ने पे -7 प्राप्त हो। तो -10 और हम 3 को जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। -10 से 3 घटेगा तो -7 आएगा। इन दोनों को जोड़ने पे हमें -7 प्राप्त होना चाहिए। अंतर -10 है। तो जब हम -4 से 4 को घटाएंगे तो -6 और -4 माइनस दोनों -10 प्राप्त होगा। जब हमें योग शून्य चाहिए तो -3 और 3 को जोड़ेंगे तो शून्य प्राप्त होगा। ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो -2 से जब हम -10 को घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस। तो 10 से 2 घटाएंगे -2 तो धन का 8 आएगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धन पूर्णांक लिखिए जिसका योज्य -5 है। योज्य अर्थात हमें जोड़ना है। तो -5 से जब हम -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा। तो -6 से +1 घटेगा तो -5 उत्तर आएगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। अंतर -1 और -2, -1 और 2 का अंतर जब हम निकालेंगे तो इसके बीच में माइनस लग जाएगा तो माइनस माइनस -3 हो जाएगा। किसी भी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -30 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ, हमने देखा ना, पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। हमने क्रम विनिमय भी देखा था। इसका उत्तर है -30। बिल्कुल सही। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हमें पूर्णांकों में देखिए, हमने पहले भी देखा था -8 और -5 और -8 का हमें क्रम विनिमय कर देना है। तो -8 यहाँ लिख दिया, -5 यहाँ लिख दिया, समान हो गई ये। और जब भी किसी संख्या में वही संख्या प्राप्त करने के लिए योज्य तत्समक शून्य का प्रयोग करते हैं हम।
17 में हम क्या जोड़ेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा, तो 17 में हम -17 जोड़ेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। 13 धन -12 ब्रैकेट में धन माइन, अभी देखिए हमें यहाँ सहचर्य नियम दिखाई दे रहा है 13 और ये दोनों ब्रैकेट में, तो हमें यहाँ क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट में हो जाएंगे और ये अलग हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट में पहले से दिया था, -7 यहाँ है तो -7 यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये भी सहचर्य नियम को प्रदर्शित कर रहा है। ये था a + b + bc, ये है a + b + c, तो -4 धन 15 धन -3, तो -4 और 15 को हम यहाँ एक साथ लिख लेंगे, 3 को यहाँ अलग लिख देंगे। इस प्रकार हमारा 1.1 पूर्ण हुआ। हम प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। गुणनफलों को ज्ञात करना है। देखिए जो हम गुणा करते हैं सिंपल गुणा करना है, 3 एकम 3, बस ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 225 का हम 1 में गुणा करेंगे, 225 आएगा, ये माइनस लगा था तो ये माइनस लगा देंगे। 21 का हम 30 में गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 630 आएगा। -316 को -1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। -12 -11 और 10 को गुणा करेंगे हम तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये गुणा आ जाएगा 1320। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे 4 पंजे 20 हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा। फिर 20 का 18 में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस फिर से माइनस आएगा, गुणा करने पे 360 आएगा। ऋण का चिन्ह, क्योंकि 2 बार माइनस मिलके प्लस होते हैं और तीसरी बार में फिर से माइनस होते हैं। अगर चौथी बार आएगा तो प्लस का होता है। ये देखते हैं हम, 6 तियाँ 18, माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2, ये भी प्लस का, 2 माइनस मिलके 1 प्लस हो जाता है, 2 माइनस मिलके 1 प्लस। अब 6 तियाँ 18 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा, धनात्मक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये वाला माइनस ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ हमारा आएगा धन का 36। ठीक है, इधर हम देखते हैं 15 का गुणा 0 में, फिर गुणा -18 में। 0 ऐसी संख्या है जिससे भी टकराता है उसको चूर चूर कर देता है, याद रखिएगा। 0 के सामने कोई नहीं टिकता, चाहे 10 से, चाहे 20 से, चाहे लाख से, चाहे करोड़ से, नील से या शंख से। 0 का गुणा जिससे भी होता है वह संख्या पूरी की पूरी 0 हो जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं 2 माइनस है। जब हम 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 तियाँ 27 माइनस का, फिर माइनस का 27 और माइनस के 6 में हम गुणा करेंगे तो ये माइनस मिलके प्लस का हो जाएगा और 162 आएगा। इसके बाद हम जब इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये टकराएगा तो फिर से माइनस कर देगा। 2 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, -24। फिर हमें सत्यापित करना है, हमें इस सहचर्य नियम दिया हुआ है हमें। जैसा कि हम गुणा जानते हैं, इसका गुणा इसमें होगा, फिर धन का चिन्ह आएगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा, फिर उसको हल करेंगे तो माइनस का 9 उत्तर आएगा। दूसरे को भी हमें सत्यापित करना है। किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a, का गुणा हम -1 में करेंगे तो माइनस का a उत्तर प्राप्त होगा। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, -1 के साथ गुणनफल है, तो -22 का 22 होगा, 37 का -37 होगा और 0 का 0 होगा, क्योंकि हमें गुणनफल क्या बोला है, -1। तो जब माइनस और माइनस से गुणा करेंगे तभी तो ये प्लस का आएगा। -1 के साथ 0 का गुणा करेंगे तब तो 0 आएगा, और -22 में -1 का गुणा होगा तभी तो 22 आएगा। इस प्रकार हमारा 1.2 पूर्ण। हम प्रश्नावली 1.3 को देखते हैं। देखिए -30 को जब हम 10 से भाग देंगे, ये हमने -30/10 लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ रहा है -3, तो इसका उत्तर होगा -3। 50 को जब हम भाग देंगे -5 से तो 5 50 होता है, लेकिन ये माइनस जो चिन्ह है वो भी आएगा 10 के साथ। इसके बाद हम देखते हैं 49 को 49 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, लेकिन उत्तर के साथ माइनस का 1 आएगा। ये देखिए 13 में हमें भाग देना है -2 धन 1 से, तो -2 और 1, -2 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, -1 से 13 को भाग देंगे तो माइनस का 13 उत्तर आएगा। 0 से जब हम -12 को भाग देंगे तो इसका उत्तर 0 आएगा।
-36 में जब हम -9 से भाग देंगे तो 4 आएगा उत्तर, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 चौको 36, 4 आएगा। ये देखिए -31 में हम भाग देंगे -30 धन -1 से, तो बोर्ड मास का नियम होता है सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, इस पूरे को हल करेंगे तो -30 और -1 मिलके -31 होगा। -31 से -31 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 1। अगला हम देखते हैं -36 भाग 12 और भाग 3। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट है इसे हल करते हैं, हम कोष्टक को हल करते हैं। तो 12 से 36 को भाग देंगे तो 12 3 36, माइनस का 3 आएगा, और माइनस के 3 को हम 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा माइनस का, ये आ गया। माइनस का 6 धन 5 को भाग देंगे माइनस का 2 धन 1 से। तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, तो माइनस के 2 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 यहाँ आएगा। माइनस के 6 से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 1 यहाँ आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका उत्तर ये देखिए -1 बटे -1, इसका उत्तर आएगा 1। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये देखिए रिक्त स्थान है, जाहिर सी बात है जब यहाँ लिखा 369 तो 300 मतलब पूरा की पूरी वही संख्या आ रही, तो हम 1 से भाग देंगे तो 369 आएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे। हमें देख के समझना है, यहाँ माइनस का 1 आ रहा है, अर्थात 75 से ही हम 75 को भाग देंगे और ये ऋण चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस का 1 आएगा। 87 को हम किस संख्या से भाग देंगे तो 87 आएगा। 87 धन का आ रहा है और यहाँ पहले से ऋण था, तो हम भाग में माइनस कर लेंगे ताकि इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 1 से भाग देंगे तो 87 आएगा। माइनस के 48 को हम 48 में किस संख्या में 48 का भाग दें तो माइनस का 1 आएगा। तो -48 में 48 का भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और ऋण चिन्ह है तो यहाँ ऋण चिन्ह आएगा। 4 से हम किस संख्या में भाग दें तो माइनस का 3 आएगा। तो 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं तो 12 आता है। चूँकि यहाँ उत्तर में माइनस आ रहा है, यहाँ नहीं है, तो हम माइनस का यहाँ लगाएंगे। तो -12 में 4 का भाग देंगे तो माइनस का 3 आएगा। हम यहाँ देखते हैं माइनस के 206 में हम किस संख्या से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो माइनस के 206 में हम 206 का ही भाग देंगे, लेकिन माइनस को कटने के लिए एक माइनस भी लेना पड़ेगा, तो -206। ये आप गलती से लाइन खिंचिया था, ये ना सोचे कि 1200 लिखा है, ये -206 ही लिखा है। -206 से -206 को भाग देंगे 206 एक बार में कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 1। 87 हम -87 आ रहा उत्तर, तो हम किस संख्या में भाग देंगे तो माइनस के 87 में हम 1 का भाग देंगे तो माइनस का 87 आएगा। माइनस का 2 आ रहा है, यहाँ 20 लिखा है, तो किस पहाड़े में 2 बार में 20 आता है तो 10 के पहाड़े में आता है। चूँकि उत्तर में माइनस है तो हमें यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो भाग देने के बाद भी माइनस आना चाहिए। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 1.3 पूर्ण हो गई।